लॉगरिथम का मतलब होता है किसी बड़ी अमाउंट को या छोटी अमाउंट को पावर्स में लिखना। जैसे हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, इसमें ये इम्कान है कि इतने ज़्यादा ज़ीरो हैं तो कोई ज़ीरो हमें इसमें मिस्टेक हो सकती है, इसलिए उसको साइंटिफिक नोटेशन में हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली लॉगरिथम है। लॉगरिथम का मतलब होता है कि किसी बड़ी अमाउंट को या किसी बहुत छोटी अमाउंट को पावर्स में लिखना। लॉगरिथम की मदद से बड़ी बड़ी अमाउंट्स को या बहुत छोटी अमाउंट को, जैसे कि हाइड्रोजन एटम का वेट बहुत कम होता है, हाइड्रोजन एटम का वेट बहुत कम होता है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। इसी तरह जो बहुत बड़ी अमाउंट हो, जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, ये बहुत ज़्यादा है, इसको हम लॉगरिथम की शक्ल में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आसान हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि लॉगरिथम से पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर डिस्कशन करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये कुछ इसमें क्वेश्चन है, वो देखते हैं कैसे होते हैं। किसी भी अमाउंट का जो डेसिमल है वो राइट साइड पे होता है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता, तो इसको हम अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वो क्या होगी, इसका डेसिमल यहां से करें 1 2 3, इसकी जो राइट साइड पे डेसिमल है उसको अगर हम 3 पोजीशन पे लेके आएंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा, 3। यहाँ पे नॉन जीरो पे लेके इसको पहले डिजिट पे लेके आना था, नॉन जीरो जो डिजिट होता है उस पे डेसिमल को शिफ्ट करना होता है। अब ये अमाउंट थी, इसमें कोई डेसिमल नहीं था, जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता उसके राइट साइड पे डेसिमल होता है, और उसको हमने 3 डिजिट इधर ट्रांसफर किया, तो ये बन गया 5.7 × 10 to the power raised 3। इसी तरह ये एक डिजिट है, इसमें भी डेसिमल कहीं पे नजर नहीं आ रहा, जिसका डेसिमल नहीं होता उसका राइट साइड पे होता है, तो यहां से आप इसको शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम कैसे लिखेंगे, 4.98 10 to the raised 8, क्योंकि ये 8 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी इसको हमने 7 डिजिट ट्रांसफर किया, तो ये वैल्यू बन जाएगी 4.98। जो नॉन जीरो डिजिट है वो पूरे लिखे जाते हैं, जो नॉन जीरो डिजिट है वो पूरे लिखे जाते हैं, और जो दूसरे डिजिट हैं उनको लिख के फिर जीरो को हम पावर जितने जीरो हमने डिजिट हमने शिफ्ट किया उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। नोटेशन में एक अमाउंट लिखी है, इसको हम देखते हैं कि ये ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसी होगी। इसका ये डेसिमल है, ये पॉजिटिव 10 है। अब हमने इस डेसिमल को 10 डिजिट्स शिफ्ट करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो थी, ये जो डेसिमल है यहाँ पे इसको हमने 10 डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव साइड में। तो ये साइंटिफिक नोटेशन थी, और ये उसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, 7.865 into 10 to the raise 8। ये पॉजिटिव 8 है, इसका मतलब है डेसिमल राइट साइड को शिफ्ट होगा, 3 डिजिट्स पहले हैं और 5 डिजिट हम अपने पास से लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 3 डिजिट्स ये हो गए और 5 हमने अपने पास से लिखने हैं।
अब हम देखते हैं कि लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा क्या होता है। मिसाल के तौर पे ये एक अमाउंट है, इसमें 2 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है और 6, 5 और 7 इसका मैंटीसा है। यानी वे किसी भी अमाउंट का डेसिमल के जो लेफ्ट साइड पे जो हिस्सा होता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ये जो इस अमाउंट में है ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये जो हिस्सा इसका डेसिमल से इधर वाला इसको हम मैंटीसा बोलते हैं। यानी कि कोई भी जो अमाउंट होती है उसके जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है डेसिमल के जो लेफ्ट में जो डिजिट होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं और जो राइट में होता है उसको मैंटीसा। अब हम देखते हैं कि जो नंबर 1 से बड़े होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को उर्दू में खासा भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 1। अगर 1 से बड़ा डिजिट हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करते हैं। फर्ज करें ये एक डिजिट है, इस 99.6 इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 1, क्योंकि अगर हम ये डेसिमल को इधर ले गए तो ये हो जाएगा 9.96 और इसका जो फिर हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 1। इसी तरह जो अमाउंट इस तरह ये यहाँ पे अगर डेसिमल होगा तो इसका जो हम शिफ्ट करेंगे 2 पॉइंट्स तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा। यानी कि डेसिमल को जितने पॉइंट हम फर्स्ट डिजिट पे लेके जाएंगे वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। इसी तरह बड़े जो 1 से बड़े होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और यही मेथड जो है वो छोटे 1 से जो छोटे होंगे उसके लिए नेगेटिव का होगा। लॉगरिथम 2 है। 1000 का लॉगरिथम 3 है, 10,000 का लॉगरिथम 4 है, 1 लाख का लॉगरिथम 5 है, 10 लाख का 6 है। यानी कि लॉगरिथम का मतलब होता है कि किसी अमाउंट को एक्सपोनेंशियल या पावर की फॉर्म में लिखना। ये लॉगरिथम की वैल्यू क्या है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी log 2 with base 2 5 and x will go out on other side of equation equal 5 will come here, x will come there। पांच इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा तो फिर ये बन जाएगा log 2x 5। इसमें हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो ये कैसे होगा 2 5 इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू 2 5। 2 5 का मतलब क्या है कि 2 को 5 दफा लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 32। सो x की वैल्यू क्या आई 32। log base 81 9 इज इक्वल टू x। ये एक log है जिसकी बेस 81 है और इसकी वैल्यू x है। इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या होगी बेस वैसे ही रहेगी, x इधर आ जाएगा। दिस इज ए स्क्वायर।
जिस डिजिट की कोई वैल्यू नहीं होती उसकी एक वैल्यू होती है। तो हम पावर्स को आपस में कंपेयर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हाफ। 8 इज इक्वल टू x ओवर 2। इसमें अब क्या होगा, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। EF फॉर्म क्या होगी, log 64 इज एक कंप्लीट स्क्वायर, सो this cancels this, so this is this, so x is equal to 1, 64 is equal to 2. Exponential form, log x 2 is equal to 64. Sixty-four is a complete square of 8. 8 by 8 is 64. This is a square, this is also a square. So taking square root, square root cancels the square, so x is equal to 8. Another example is log with base 3 x is equal to 4. Exponential form, its exponential form will be log 3 4 is equal to x, or x is equal to 3 4. So x is equal to 3 by 3 by 3, which is equal to 81. So x is equal to 81.